जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने हेतु टास्क फोर्स के सदस्यों तथा जिले के पदाधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारी एवं टास्क फोर्स के सदस्यों से कहा कि हमारे जिले के साथ साथ हमारा राज्य एवं देश विगत 10 माह से कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। कोविड-19 से निजात पाने के लिए हमें अक्षय से प्रशिक्षण प्राप्त कर सुरक्षित तरीके से वैक्सीन देना होगा। आप सभी को कार्य योजना तैयार कर सभी को वैक्सीन देना होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि वैक्सीन का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं ताकि आम जन टीकाकरण अभियान में शामिल हो सके। आज के बैठक में उपस्थित पदाधिकारी एवं टास्क फोर्स के सदस्यों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए विस्तार से बताया गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टीकाकरण कक्ष, ऑब्जर्वेशन कक्ष, टीकाकरण टीम का गठन के साथ साथ विभिन्न पदाधिकारियों के दायित्व के बारे में बताया गया। साथ ही टीकाकरण के समय किस प्रकार से सावधानी बरतनी है उसकी जानकारी भी विस्तार से दिया गया। टीकाकरण में आने वाले वेस्ट मैनेजमेंट के निष्पादन के बारे में भी बताया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य केंद्र पर बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था समय समय पर हो। बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य केंद्र पर बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था समय समय पर हो। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिया कि आप आपस में समन्वय स्थापित कर अच्छे से कार्य करें। साथ ही उन्होंने बताया कि टीकाकरण का कार्य 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए जहानाबाद जिले में पूरी तैयारी हो गई है। 16 को सभी जिलों में हेल्थ वर्कर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनकी संख्या इस जिले में 5249 है, उन लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन 39 है प्रारंभ करेंगे। इनमें 5 जगहों पे हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए जगह चिन्हित कर रखे हैं। जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, उल्लासगंज में हम लोगों ने कर रखा है और सभी जगहों पे पूरी तैयारी हो गई। उसी के संदर्भ में आज पुनः हम लोग एक बैठक कर रहे हैं और प्रेस ब्रीफ भी कर रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। वैक्सीन लेना पूरी तरह सेफ है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और वैक्सीन अभी पटना आ भी चुका है और हम लोगों को जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। उसको हम लोगों ने रखने के लिए सभी तरह के कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए सभी तरह की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। एक हमने सेंट्रल स्टोर बनाया है और उसके बाद हमारी जो वैक्सीन मूवमेंट गाड़ियाँ होगी, व्हीकल जो है वो लेकर विभिन्न जगहों पे जाएगी और वैक्सीनेशन कराएगी। संबंधित अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है? इसमें जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक टास्क फोर्स बनाया गया है। उस टास्क फोर्स में सभी विभागों के पदाधिकारी हैं और सभी लोगों को अलग अलग कार्य आवंटित किए गए हैं। उस अपने आवंटित कार्य के अनुरूप सभी लोग कार्य करेंगे। फर्स्ट फेज में कितने लोग? फर्स्ट फेज में 5239 पर्सन्स हैं जिनको हम लोग वैक्सीन दिलाएंगे। वो हेल्थ वर्कर्स हैं। सब फर्स्ट फेज में सभी हेल्थ वर्कर्स। सर, लोगों को लग रहा है कि इसका साइड इफेक्ट हुए वैक्सीन का? अभी तक जो जानकारी प्राप्त है ऐसा कोई साइड इफेक्ट हम लोग के नॉलेज में नहीं आया है। बाकी बातें तो जो इसके साइंस के वैक्सीनेशन के जो जिन लोगों ने जांच किया है या जो डिफरेंट स्टेजों से लोगों ने गुजारा है वो लोग भी बता सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि इसका कोई मेजर कहीं साइड इफेक्ट आया है। जहानाबाद बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, भुगतान के लिए डीबीटी सिस्टम को नियम लागू रखने समेत 11 सूत्री मांग के समर्थन में आज सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की सेविका सहायिका संघ ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह ने बताया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को आईसीडीएस के द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। ओटीपी सिस्टम से सेविका और लाभार्थी दोनों बेवजह परेशान हो रही है। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों ने आज जिला समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन और भी बड़ा करेंगे। बंद करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। वेतन दो, वेतन दो, अफसरशाही नहीं चलेगी, करना होगा।
जो एटक से संबंध रखता है। आज जो है कि सेविका सहायिकाओं के समस्याओं को लेकर के आज जिला समाहरणालय पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में हमारी मांगे हैं कि ओटीपी सिस्टम समाप्त करो। ओटीपी का मतलब होता है कि ऐसी माने सरकार जो है ICDS से मैंने फरमान जारी किया है जो न लाभार्थियों के लिए फ़ायदा है और न सेविका के लिए फ़ायदा है। दूसरी बात है कि सरकार द्वारा जो मोबाइल भी दिया गया है वह भी माने खराब है, घटिया किस्म के दिया गया है, जिससे लाभार्थियों का उस पर जो है फोटो नहीं जाता है, मांग नहीं जाता है। कितनी सूत्री मांग है? कुल हम लोगों को 11 सूत्री मांग है। उसमें पहला है कि OTP रद्द करो, दूसरा है कि सेविका सहायिका को सरकारीकरण का दर्जा दो, तीसरा में हमारा मांग है कि हमको 21,000 कम से कम जो है वेतन के रूप में माने दिया जाए। सेविका को 21,000, सहायिका को जो है 15,000 वेतन दिया जाए। इसके बाद हम लोग जो है कि 10 लाख का जो है बीमा मांगते हैं। सब तमाम मांगों के लेकर आज हम लोग तमाम 11 सूत्री मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। यही नहीं, अफसरशाही जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके है, काफ़ी सेविका सहायिका को प्रताड़ना किया जाता है और चयन रद्द करने की बराबर जो है धमकी दी जाती है। आज प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग है कि OTP को रद्द किया जाए, जो कि टोकन प्रणाली है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सत्यापित करने का हम लोग को आदेश दिया गया है तो एक भी नंबर नहीं आ रहा है जो कि हम लोग कर सके। पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है, काम तो करना चाहते हैं हम लोग कि हाँ हम लोग काम करें, लेकिन जिस तरह से काम करने का इन लोगों ने लगाया है सरकार ने, ये बहुत तरीका गलत है। सरकार का जब ये हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वो गरीब के लिए है या अमीर के लिए, क्योंकि जिस तरह का मोबाइल है 10,000 का 15,000 का, उस मोबाइल पे टोकन जा रहा है, लेकिन हमारे छोटे वाले मोबाइल पे जो मेरे लाभार्थी के लिए है, ज्यादातर लाभार्थी के पास हमारे छोटा ही वाला मोबाइल है जो मजदूर तबके के लोग हैं, तो उनके पास वो जा ही नहीं रहा है, टोकन उस पे नहीं है। जबकि हम लोग पूरे गांव से मोबाइल ले करके बजाते हम लोगों ने उसको लिखा है, लेकिन लिखने के बाद भी वो देख रहे हैं कि उस पे नंबर नहीं आ रहा। हम लोग का बेचारा जो लाभार्थी है हमारा वो कट जा रहा है। क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? मेरा मुख्य मांग तो सर ने बता दिया सारी चीज, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ टोकन प्रणाली जो निर्देश हुआ है हम लोग को, इसको एकदम हटा दिया जाए, क्योंकि और नहीं तो फिर हम लोग को अगर काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं हमसे, तो हमारे मोबाइल पे आप टोकन भेजिए, क्योंकि हमारे पास मोबाइल जो सही है। तो उसके लेकर आप लोगों ने क्या किया? उसके लिए हम लोगों ने पहले तो दिया है, अभी हम लोग अपने ब्लॉक में दिया है, सभी परियोजना में लिख करके कि इसको खत्म किया जाए, या जिस तरह से सरकार अगर चाहती है तो सभी लाभार्थी को मोबाइल दे दे। सबसे बड़ के बात यही है। क्या नाम है? मेरा शबीना परिमल नाम है। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के अदलूचक दौलतपुर में जय फूलडांक बाबा की पूजा काफी हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों की माने तो इनकी मान्यता है कि जो भी यहाँ मन्नत मांग कर जाते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। साथ ही साथ लोगों ने यह भी बताया कि यह पूजा बीते कई वर्षों से मनाया जा रहा है। पूजा के बाद हवन की हांडी को लेकर पूरे ग्रामीण गांव की परिक्रमा करते हैं ताकि पूरे वर्ष गांव में किसी तरह का कोई संकट ना आए। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वे आज के दिन जय फूलडांक बाबा के पास आते हैं और प्रसाद के रूप में खस्सी का बलि चढ़ाते हैं। ऐसा लोगों की मान्यता है। आज पूरे गांव के हर एक लोग यह पूजा में शामिल होकर अपनी मुराद पूरी होने के लिए मन्नत मांगते हैं और मुरादें पूरी होने पर आकर हर साल के 12 जनवरी को फूलडांक बाबा की पूजा की जाती है। स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जहानाबाद शहर में संदेश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने दर्जनों बाइक से निकाली संदेश यात्रा। यह स्टेशन परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। संदेश यात्रा से पूर्व युवा भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बाइक रैली के माध्यम से संदेश यात्रा निकाली गई है, जो कि लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व का डंका पूरे देश में बजाया है, इसी संदेश को लोगों को बताने के लिए यह यात्रा निकाली गई है।
कार्यक्रम था स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर, जो प्रदेश से निर्धारित कार्यक्रम है और पूरे जिले में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। उसमें अपना जहानाबाद जिला भी इस कार्यक्रम को बड़ा ही उत्साह और भव्यता के साथ लोग मनाया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु था युवा संदेश यात्रा। तो हमारा युवा भाजमू जहानाबाद जिला अपने पूरे युवाओं के साथ इस कार्यक्रम को सफल किया है और अपने एक ही संदेश यात्रा के जरिए अपने पूरे जिले में एक संदेश देने का मकसद है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो हिंदुत्व का डंका पूरे विश्व में बजाया है, उस चीज़ के, उनके ज्ञान के, उनके संस्कार को सारे युवाओं के अंदर एक समावेश हो और अपना भारत फिर से पुनः विश्व गुरु बने। भारत माता की जय। कहाँ से कहाँ तक ये अपना कार्यक्रम नगर भ्रमण का था। नगर भ्रमण में हम लोगों ने एक छोटी सी रथ बनाकर स्वामी जी के यात्रा को नगर में भ्रमण किया है। बाइक रैली भी निकाले? हाँ जी, बाइक रैली है। इसमें हमारे सारे युवा साथियों ने, सारे पार्टियों ने और पूरे जहानाबाद नगर के सभी युवा साथी, अपने गार्जियन, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया है। जिस बाइक रैली उपस्थित है, कहाँ तक भ्रमण किए हैं? ये नगर में अपने जहानाबाद नगर में भ्रमण इसका हुआ है। जहानाबाद के कड़ौना के एक सभागार में ग्रामीण चिकित्सक सेवा संरक्षण द्वारा जिले के विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन चिकित्सक सेवा संघ संरक्षण विभिन्न जिले के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। सम्मान समारोह के उपरांत चिकित्सा सेवा संरक्षण के अध्यक्ष ने बताया कि इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य हमारे संगठन की बात को जनता के प्रतिनिधियों को पहुंचाना था। हमने अपनी बात रखते हुए बताया कि हम चिकित्सकों की सेवा ली जाए ताकि हम अपना जीवन चला सके और आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। नीतीश कुमार जी ने पहले इस द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दिया, हम लोग पास किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में हम बहाल करेंगे, लेकिन अब तक हम लोगों को ठगा जा रहा है। गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हम लोग बार बार कहने के बावजूद भी उनकी कोई भी अपनी बातों को सुना नहीं जा रहा है, बातों को अनसुनी किया जा रहा है, जबकि उन्होंने आश्वासन किया था कि आपको स्वास्थ्य मित्र के रूप में हम बहाल करेंगे। ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा जनप्रतिनिधि सम्मान है और साथ साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के तमाम कोने कोने से आए हुए जो वरीय ग्रामीण चिकित्सक हैं वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण के बाद सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा, जो कार्य अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सक ये चाह रहे हैं कि उनकी बातें विधानसभा पटल पर रखी जाएं, माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाया जाए कि उन्होंने जो सरकारी सेवा से जोड़ने का वादा किया था वो उसे पूरा करें। ग्रामीण चिकित्सा सेवा संरक्षण की ओर से जहानाबाद और इसके आसपास के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनका एक सम्मान समारोह रखा है और उन्हें सम्मानित किया है। और उनसे एक गुजारिश की है, एक निवेदन किया है, एक रिक्वेस्ट किया है कि हम लोगों की बातें आप विधानसभा के पटल पे रखें और हम लोग का उचित न्याय और उचित अधिकार दिलवाएं। क्या उद्देश्य है सर इसका? दरअसल बिहार सरकार हम लोग को NIOS के द्वारा प्रशिक्षित कराई। हम लोग 1 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद बिल्कुल ट्रेंड हैं और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए तत्पर भी हैं, लेकिन कोविड-19 जैसे महामारी में भी हम लोग का योगदान नहीं लिया गया। लेकिन चिकित्सा सेवा संरक्षण के द्वारा बिल्कुल एक मीटिंग रखकर सुदूर ग्रामीण इलाकों में अपना कार्य करती रही और लोगों की सेवा करती रही। इस सम्मान समारोह में कहाँ से लोग आए? सम्मान समारोह में चिकित्सा सेवा संरक्षण के लगभग बिहार के सभी जिले से लोग ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित हैं जो प्रशिक्षित हैं।